आज के इस लेक्चर में हम जो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग पढ़ रहे थे, तो उसी की ट्रांसफार्मिंग टेस्टिंग का एक पार्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में समझेंगे। तो इससे पहले हमने ओपन सर्किट टेस्ट भी देख लिया था, और उसी तरह एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है जो कि सर्किट जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर का, जैसे कि इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हमने ये दो हमारे कोर कंपोनेंट थे। कोर कंपोनेंट में आर सी और आई एम मैग्नेटाइजिंग एक्स एम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और इसके ये हमारा ट्रांसफॉर्मिंग पार्ट था, और ये हमने क्या लगा रखा था, लोड। ठीक है। तो इस जो सर्किट हमने पिछली बार पढ़ा था, उसके जो ओपन सर्किट टेस्ट हमने किया था, उससे हमने ट्रांसफार्मर के जो ये शंट पैरामीटर्स थे, जो कोर कंपोनेंट थे, जो कोर में होने वाले लॉसेस थे, जो कोर लॉसेस थे, उनको हमने ज्ञात किया था। तो उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, आरसी और एक्सएम दोनों चीजों को हमने निकाला था, और दोनों के द्वारा हमने ट्रांसफार्मर के जो कोर पार्ट होता है ना, जो मतलब लेमिनेटेड शीट्स का बना होता है, जिसके ऊपर हम बाइंडिंग करते हैं, उसके हमने जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि उसके अंदर कुछ पार्ट होता है रेसिस्टेंस का और कुछ पार्ट होता है उसका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस का। तो दोनों को जब हमने ज्ञात कर लिया, तो उसके द्वारा आसानी से हम वाट मीटर रीडिंग के द्वारा हमने उसे कोर लॉस भी ज्ञात कर लिए थे, और उस कंपोनेंट को भी ज्ञात कर लिया था। उनकी सहायता से हम और भी कई चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इन टेस्टों को करने का हमारा मेन मकसद यही है कि हम ट्रांसफार्मर के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, जैसे कि इफिशियंसी, लॉसेस, रेगुलेशंस, इनको आसानी से हम निकाल सकें। ठीक है। इन चीजों को निकालने का फायदा ये होता है कि हम ट्रांसफार्मर की कुछ स्पेसिफिकेशन समझ पाते हैं कि ट्रांसफार्मर किस तरह हमारा आउटपुट दे रहा है और क्या उसकी परफॉर्मेंस है आउटपुट देते समय। ठीक है। तो ये जो इससे हमने इसके सर्किट पैरामीटर्स निकाल दिए। इसके लिए हमको एक रेटेड वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती थी, हमने उसको रेटेड वोल्टेज दे दिया, और उसको हमने किस साइड परफॉर्म करवाया था, उसको हमने करवाया था लो वोल्टेज साइड, ताकि हमको एक हाई वोल्टेज जो हमारा मीटर है उसकी जरूरत ना पड़े, वोल्ट मीटर की जरूरत ना पड़े, और हाई वोल्टेज सोर्स की भी जरूरत ना पड़े। इसलिए हमने उसको किस जगह परफॉर्म कराया था, लो वोल्टेज साइड। और एक रेटेड करंट की आवश्यकता पड़ रही थी, और रेटेड करंट में हम जानते हैं लो वोल्टेज साइड में हाई करंट होता है, और हाई करंट होता है उसको मेजर करना ज्यादा आसान है, बजाय उसके कि काफी लोअर करंट को। ठीक है। उसमें हमारे पास प्रिसीजन की काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस प्रकार हमने लो वोल्टेज साइड ही उसको परफॉर्म कराया था। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हम जानते हैं कि जो ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है, उसके अंदर जो करंट है ऑलरेडी ही कम होता है हाई वोल्टेज साइड, और यदि हम उसको और भी ज्यादा हम उसको 2 से 4% करेंगे उसका, क्योंकि हमने उसको ओपन सर्किट का रखा है, तो फिर क्या होंगे हमारे पास, ओपन सर्किट का रखा है तो हमारे पास करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, उसको मेजर करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस प्रकार इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम क्या करते हैं, इसको हमेशा हम परफॉर्म कराएंगे एचवी साइड। एचवी साइड क्यों कंफर्म कराएंगे, क्योंकि इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसी प्रकार इसके अंदर भी कुछ समस्याएं हैं। क्योंकि इसके अंदर हमको एक सीरीज पैरामीटर्स हमको निकालने हैं, वो सीरीज पैरामीटर्स के अंदर किसी भी ट्रांसफार्मर में रेटेड करंट का होना बहुत आवश्यक है। मतलब जिस करंट पे आप ट्रांसफार्मर को वर्क कराने वाले हो, तो उसी करंट को फॉलो करके हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितने लॉसेस आते हैं सीरीज पैरामीटर्स में। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इस प्रकार के लॉसेस को ज्ञात करने के लिए हम इसको रेटेड वोल्टेज की आवश्यकता नहीं है, इसमें रेटेड करंट की आवश्यकता है। तो हम इसको उसी जगह उसी साइड पर पंप कराएंगे जहां पे हमको रेटेड करंट मिल जाए, मतलब रेटेड करंट को कम से कम देने की आवश्यकता पड़े। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि एचवी साइड हमेशा लोअर करंट होता है, और एलवी साइड में ज्यादा करंट होता है। तो ठीक है, हम हाई वोल्टेज साइड इसलिए इसको परफॉर्म कराते हैं। ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लो वोल्टेज सप्लाई हम इसको प्रोवाइड कराएंगे, किसको, सोर्सेज में। और एक लगा देंगे हम अमीटर किसमें, सीरीज में, जैसा कि हमने ओपन सर्किट टेस्ट में किया था। एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, वो लगाएंगे हम पैरेलल में, और एक लगाएंगे हम वाट मीटर, ताकि हम इसकी क्या कर सकें, एक्टिव पावर को मेजर कर सके। ध्यान देने की बात है, हम क्या मेजर कर रहे हैं, एक्टिव पावर को। ठीक है। वहां भी हमने यही किया था। और फिर इस ट्रांसफार्मर के हम
पैरेलल में वाट मीटर लगा देंगे। अब इसमें देखने की क्या बात है, जैसा कि नाम बता रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, मतलब आपको क्या करना है, लोड पे साइड पे क्या करना है, लोड को शॉर्ट करना है, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया है शॉर्ट। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमने जब इसको कर दिया है तो हम इसको ये ट्रांसफार्मर की तरह इसको क्या कहते हैं, एक्शन करवाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या नापते हैं, इसके अंदर हमको मिलेगा क्या क्या मिलेगा, हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर रीडिंग एट शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और एक हमको करंट रीडिंग मिलेगी, इसको हम करंट बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, और एक हमें मिलेगी वाट मीटर रीडिंग, किस पे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। ठीक है, अब हमने आपको पहले बताया कि इसको हम रेटेड करंट पे ही परफॉर्म कराते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल देंगे, इसको रेटेड भी बोल सकते हैं। और इसका मान केवल आई रेटेड के बराबर ही होना चाहिए, तभी हम इसको मेजर करेंगे जब भी हमारा ट्रांसफार्मर एक रेटेड करंट पे वर्क कर चुका आ चुका होगा। ठीक है, और ये VSC का मान है, ये वेरिएबल है, ये हम देखेंगे कि कितना इसका मेजर आता है। ठीक है, हम इसको VSC बोल दिया। ठीक है, और ये WSC है, और इसमें क्या निकला है, हमारा पूरा टोटल पावर। ठीक है, जो पावर कंज्यूम हो रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पावर जो हमारा वाट मीटर मेजर करता है वो हमेशा एक्टिव पावर को ही मेजर करता है। एक्टिव पावर मतलब समझो टोटल वोल्टेज एंड करंट का जो मल्टीप्लीकेशन है, उसका जो कॉस फैक्टर है, जो पावर फैक्टर है, उसी को ही मेजर करेगा। तो फिर हमने इसको या फिर इसको ये भी ले सकते हैं, जो मेजर कर रहा है वो कॉपर लॉसेस को मेजर कर रहा है। कॉपर लॉसेस या शॉर्ट सर्किट हम इसको बोलते हैं, तो इसको PCFL भी लिख सकते हैं, मतलब फुल लोड पे मेजर कर रहा है। ठीक है, और PFL मतलब इज इक्वल टू हो जाएगा VSC इंटू आई रेटेड इंटू कोस फैक्टर। क्या कर रहा है मेजर, ये केवल एक्टिव पावर को ही मेजर कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जब हम इसको हमारी जो ओपन सर्किट पैरामीटर्स हैं वो डिपेंड करते हैं वोल्टेज पे, किस पे, वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। जबकि अभी आप चूंकि हम रेटेड वोल्टेज से काफी कम वोल्टेज काम में ले रहे हैं, तो ये जो इनके कारण जो ओपन सर्किट पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास नगण्य हो जाते हैं, और नगण्य होने का कारण हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस ब्रांच को यहां से हटा सकते हैं। तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस प्रकार सिंपल हो जाएगा, और उसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे कि ये रेसिस्टेंस हो गया और ये हमारे पास इंडक्टेंस हो गया सीरीज का। ठीक है, ये सीरीज का हमारे पास हो गया। ठीक है, और ये हमने क्या दिया, इसका वोल्टेज। ठीक है, तो ये इस प्रकार मैंने अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, तो इसके अंदर से हमने ओपन सर्किट पैरामीटर्स को हटा दिया है, क्योंकि उनका जो वाट मीटर रीडिंग है वो मेजर कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही नगण्य मान लेते हैं उसको, क्योंकि जो रेटेड वोल्टेज से हम काफी कम वोल्टेज पर परफॉर्म करा रहे हैं, और डिपेंड करता है वोल्टेज पे क्या, ओपन सर्किट पैरामीटर्स, उनको हमने हटा दिया। अब हमारा सर्किट क्या हो चुका है, सिंपल हो चुका है। अब सिंपल होने के बाद हमने आपको बताया कि जो उसको रेसिस्टेंस है, जो हमारे लॉसेस आते हैं, कॉपर लॉसेस, वो केवल रेसिस्टेंस के अंदर ही आते हैं। तो जो टोटल PFL, जो टोटल पावर लॉसेस आएंगे हमारे, वो आएंगे ISC स्क्वायर इंटू RE, मतलब सीरीज रेसिस्टेंस। ठीक है, सीरीज रेसिस्टेंस, तो सीरीज रेसिस्टेंस इंटू आई स्क्वायर और लॉसेस होंगे, वही हमारा क्या कर रहा है, वाट मीटर मेजर कर रहा है। तो इसके द्वारा हम आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, इसके रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, और रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी पीस, जो हमारा CFL होगा, या फिर वाट मीटर में रीडिंग होगी। जो अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो इसको वाट मीटर रीडिंग भी बोल देंगे, और फिर जो टोटल हमारा क्या है, आई स्क्वायर है, जितना भी हमारा रेटेड करंट है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू, जो कि सीरीज में लगा हुआ है। तो एक हमको सीरीज पैरामीटर्स तो मिल गया। ठीक है, अब हमको इक्विवेलेंट, हम इसको एक बार सप्लाई इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर इसका इंपीडेंस भी निकाल लेंगे। ठीक है, इंपीडेंस क्या करना है हमको, जो करा हमारी वोल्टेज मीटर की रीडिंग आ रही है और जो एमीटर की रीडिंग आ रही है, वो दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, इंपीडेंस निकल आएगा। जब हमारे पास इंपीडेंस निकल चुका है, रेसिस्टेंस निकल चुका है, तो रेसिस्टेंस के और इंपीडेंस के द्वारा जब हम इसका रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं। और रिएक्टेंस का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है, XSC स्क्वायर बना। अब यदि हमारे पास इंपीडेंस है और फिर रेसिस्टेंस है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। और इस प्रकार निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो सीरीज पैरामीटर्स हैं, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस, दोनों का मान निकल चुका है।
ठीक है, अब निकल चुका है तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, कोस फैक्टर भी निकाल सकते हैं। कोस फैक्टर होगा हमारे पास, कोस फैक्टर जैसा कि आपको बताऊं, कोस फैक्टर इज इक्वल टू RE1 या ZE1, इस प्रकार निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो आपका वाट मीटर रीडिंग आई है उसके अंदर अपॉन भाग लगा दो वोल्ट मीटर रीडिंग का और एमीटर रीडिंग का। ठीक है, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, कोस फैक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट इस प्रकार हमने देख लिया कि जो सीरीज पैरामीटर्स हैं उनके लिए हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया, और और जो शंट पैरामीटर्स है उसके लिए हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया। तो दोनों जो निकाल लेते हैं, तो इससे हमारा कंप्लीट हो जाता है जो भी परफॉर्मेंस वो सर्किट पैरामीटर्स निकालने का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टेस्ट है।